नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, कल हमने पढ़ा था 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कवित्री ललदद्य द्वारा रचित कविता वाक। तो आज हम करेंगे चर्चा कविता वाक के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है बच्चों कि रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। बच्चों, कविता वाक आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी और पहले वाक में ही इस प्रश्न का उत्तर है कि रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी शब्द मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और जिसके सहारे वह अपनी शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। और बच्चों, हमारी जो सांसें हैं, सांसें रूपी जो रस्सी है वह बहुत ही कमज़ोर है और वह कब टूट जाए पता नहीं। कहने का भाव ये है कि मानव जीवन बहुत लघु है जिसका ये नहीं पता वह किस समय समाप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। यानी कवित्री ने जो संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए अर्थात मोक्ष पाने के लिए जो प्रयास किए थे, जो प्रयास वह कर रही थी, वह व्यर्थ क्यों हुए। बच्चों देखो, कवित्री ने ईश्वर को पाने के अनेक प्रयास किए, कठोर साधना की, लेकिन उसे इच्छित फल नहीं मिला। यहाँ कवित्री की श्रद्धा की पराकाष्ठा है, उसकी भक्ति की पराकाष्ठा है। इतनी पराकाष्ठा है कि उसको लगता है कि उसके सारे ही फल जो हैं वो निष्फल हो रहे हैं। अवश्य उसके प्रयासों में कहीं ना कोई कमी रह गई है जो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है। उम्र घटती जा रही है और उसकी कठिन साधना से भी कोई परिणाम नहीं निकला। प्रश्न संख्या 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। बच्चों, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य यह है कि वह इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरना चाहती है। पूरा जो संसार है वो एक सागर के समान है और जो हमारा शरीर है वो एक नौका के समान है और जो हमारी जो सांसें हैं वो कमज़ोर रस्सियां हैं और उनको वह उस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए क्या करना चाहती है, ईश्वर के घर जाना चाहती है। यानी संसार से पार होना, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना ही ईश्वर के घर जाना है। अर्थात जन्म मरण के बंधन से कवित्री मुक्त होना चाहती है क्योंकि वह ईश्वर को ही, ईश्वर की शरण को ही अपना असली घर, अपना वास्तविक घर मानती है। प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। देखो, जेब टटोली कौड़ी न पाई, भाव क्या है इसका कि जब कवित्री का अंतिम समय निकट आ गया, जीवन समाप्त होने को है, उस समय कवित्री को लगता है कि अब वह ईश्वर को, जो वो भवसागर से पार उतारने वाले हैं, उनको मेहनताने के रूप में क्या दे। देखो बच्चों, आपको कल भी मैंने बताया था कि जब हम कोई नदी पार करते हैं या समुद्र पार करते हैं तो नौका में मान लीजिए हम बैठे हैं और वह माझी हमें नौका के द्वारा नदी पार कराता है और दूसरे किनारे पर जब हम जाते हैं तो उसे हम क्या देंगे, कुछ ना कुछ मेहनताना पारिश्रमिक अवश्य देंगे। और ईश्वर भी हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाले माझी हैं और उनको भी मेहनताना चाहिए। तो उनको कवित्री क्या मेहनताना देना चाहती है। हाँ, कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को देने के लिए सदकर्म रूपी, पुण्य कर्म रूपी मेहनताना जो यदि मैं उनको देना चाहती हूँ तो वह मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी उम्र तो उसने साधना में, हठ योग में बिता दी, लेकिन फिर भी वह कोई भी पुण्य अर्जित ऐसा नहीं कर पाई जो ईश्वर को दे पाए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई का तात्पर्य यही है कि उसने जीवन भर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको वह ईश्वर को समर्पित कर सके। प्रश्न 4 का भाग ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी।
तो देखिए खा खा कर, कल आपको बताया था कि खाने से तात्पर्य है उपभोग करना और न खाने से तात्पर्य है त्याग। कि अगर व्यक्ति खा खा कर यानी जीवन भर उपभोग ही करता रहेगा तब भी वह कुछ नहीं पाएगा, तो लालची हो जाएगा, और न खाकर बनेगा अहंकारी, त्याग देगा सब कुछ तो अहंकारी हो जाएगा। तब उसमें अहंकार की भावना समा जाएगी कि देखो भी मैंने सब कुछ त्याग दिया, संत महात्मा मैं ही हूँ। तो हमें त्याग और उपभोग में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यहाँ कवि त्याग और उपभोग में संतुलन बनाने का संदेश दे रही है कि व्यक्ति को दोनों के मध्य का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता होगी। प्रश्न संख्या 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दद्य ने क्या उपाय सुझाया है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा है कि बंद द्वार की सांकल खोलना, कि बंद द्वार की सांकल खोलने से कवित्री का अभिप्राय यह है कि यदि हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। और यानी हम अब खुद पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे, तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में क्या होगा, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तभी सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। और तभी अज्ञानता के कारण हमारे जो हृदय के द्वार बंद हो गए हैं, हम सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, वह हमें तभी प्राप्त होगी। तो इसीलिए खुद पर संयम रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। हठ योग साधना बच्चों कल भी हमने आपको बताया था कि सबसे कठिन साधना है, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भाव किन पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। ऐसा भाव बच्चों इन पंक्तियों में व्यंजित हुआ है, कल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो इसके उत्तर में हमें सिर्फ पंक्तियां ही लिखनी हैं। प्रश्न संख्या 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। कि ज्ञानी से कवित्री ज्ञानी कहकर क्या बताना चाहती कि ज्ञानी कौन है। कि बच्चों ज्ञानी कौन है, ज्ञानी से अभिप्राय है कि वही मनुष्य सही मायने में सच्चे अर्थों में ज्ञानी है जो खुद को जानता है, स्वयं को जानता है। कि जो व्यक्ति जाति भेद आदि के चक्कर में न पढ़ करके सभी को समान समझता है, वही सही मायने में खुद को जान पाता है। मोह माया व जाति भेद से ऊपर उठकर ही वह खुद से सच्ची पहचान कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। प्रश्न संख्या 8, रचना और अभिव्यक्ति में ये प्रश्न पूछा गया है। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए हमारे संतों ने, महामुनियों ने, महापुरुषों ने हमें क्या सिखाया है शुरू से ही कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी इंसान बराबर हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए प्रश्न पूछा गया है। पहला क्या भाग है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है। देखिए आज जो भेदभाव हमारा सबसे बड़ा अवगुण है जो समाज को खोखला कर देता है, क्योंकि ईश्वर ने तो अलग किसी को बनाया ही नहीं। तो आज धर्म और जाति के नाम पर क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। और समाज को क्या हानि हो रही है कि पल भर में, पलक झपकते ही खून खराबा हो जाता है, प्रेम और त्याग जैसे गुण समाप्त होते जा रहे हैं और राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है। तो हमें ऐसी भावना से दूर रहना चाहिए। और दूसरी इसमें क्वेश्चन क्या, दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। जो आपसी भेदभाव है उससे परिणाम क्या हुआ ये आपको भी बताया, और इसको आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए हमें सबसे पहले धर्म या जाति के नाम पर आपस में भेदभाव न करें। धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारे पर बल दें।
एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। इस प्रकार आपसी प्रेम और सहयोग से ही हम स्वयं को और अपने राष्ट्र को खुशहाल रख सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आज आपकी कविता वाक पूरी हो चुकी। आपने सभी प्रश्नों को संक्षेप में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।